नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। समसामयिक घटना चक्र दृष्टि 2025, जिसमें 1 जुलाई 2024 से 25 जून 2025 तक का करंट अफेयर दिया हुआ है। वैज्ञानिक परिदृश्य में आज हम अध्ययन करेंगे रक्षा विज्ञान का। चलिए शुरू करते हैं। रक्षा विज्ञान। INS अर्नाला तटीय सुरक्षा में आत्मनिर्भरता का प्रतीक। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलपोत एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट में से पहला पोत अर्नाला 8 मई 2025 को चेन्नई के मेसर्स L&T शिपयार्ड कट्टुपल्ली में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। 18 जून 2025 को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में अर्नाला को भारतीय नौसेना में कमीशन कर दिया गया। INS अर्नाला का निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE द्वारा लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP के अंतर्गत किया गया है। अर्नाला का नामकरण महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अर्नाला द्वीप वसई महाराष्ट्र से लगभग 13 किलोमीटर उत्तर में स्थित को दिए गए रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए रखा गया है। INS अर्नाला की प्राथमिक भूमिकाओं में तटीय क्षेत्रों में पानी के नीचे निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान, कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन, तटीय पनडुब्बी रोधी युद्ध एवं उन्नत माइन परिचालन की क्षमता शामिल है। लगभग 10.5 मीटर चौड़ाई और 77.6 मीटर लंबाई के साथ SWC जहाज में 25 समुद्री मील की अधिकतम गति और 1800 Nm की सहन शक्ति के साथ 900 टन विस्थापन है। यह डीजल वाटर जेट प्रणोदन प्रणाली द्वारा संचालित होने वाला भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत होने का गौरव भी रखता है। ध्यातव्य है कि 25 अक्टूबर 2024 कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE द्वारा निर्मित अभय नामक पोत का जलावतरण संपन्न हुआ था। यह GRSE द्वारा भारतीय नौसेना हेतु निर्मित SWC परियोजना का 7वां पोत है। इसके पूर्व 13 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना के 2 पनडुब्बी रोधी पोतों एंटी सबमरीन क्राफ्ट्स INS अग्रे और INS अक्षय का कोलकाता में जलावतरण किया गया था। ये दोनों पोत भारतीय नौसेना के लिए मेसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्माणाधीन 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के क्रमशः 5वें एवं 6ठे पोत हैं। ज्ञातव्य है कि 29 अप्रैल 2019 को रक्षा मंत्रालय एवं GRSE कोलकाता के बीच 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया था। इस अनुबंध के तहत पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट अर्नाला का जलावतरण 20 दिसंबर 2022 को चेन्नई तट पर किया गया था, जबकि इस श्रृंखला के दूसरे पोत INS एंड्रोथ का जलावतरण मार्च 2023 में किया गया था। 13 जून 2023 को 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट की श्रृंखला के तीसरे पोत INS अंजदीप का जलावतरण कट्टुपल्ली तमिलनाडु में संपन्न हुआ, जबकि इस श्रृंखला के चौथे पोत INS अमिनी का जलावतरण 16 नवंबर 2023 को किया गया था। लक्षद्वीप स्थित अमिनी द्वीप को दिए गए रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए इस पोत का नाम अमिनी रखा गया है। हाइब्रिड VTOL UAV रुद्रास्त्र। 11 जून 2025 को भारतीय सेना ने सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस SDAL लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित मानव रहित हवाई यान UAV रुद्रास्त्र का राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रुद्रास्त्र एक हाइब्रिड ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ एवं लैंडिंग क्षमता का UAV ड्रोन है, जो हेलीकॉप्टर एवं विमान दोनों की क्षमताएं रखता है। परीक्षण के तहत UAV की ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ एवं लैंडिंग क्षमता, विस्तारित उड़ान यानी फायरिंग रेंज, स्थिर वीडियो लिंक के साथ वास्तविक समय निगरानी यानी रियल टाइम सर्वेलेंस एवं सटीक लक्ष्य भेदन क्षमता का प्रदर्शन किया गया, जो भारतीय सेना द्वारा निर्धारित मानकों पर खरा उतरा। ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ एवं लैंडिंग VTOL क्षमता के कारण यह लंबवत रूप से उड़ान भर सकते हैं, जिसके कारण रनवे की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
लगभग 45 किलोग्राम का यह उच्च रेंज यूएवी 8 किलोग्राम वॉरहेड के साथ 50 किलोमीटर से अधिक त्रिज्या के क्षेत्र को कवर कर वापस आने अपने लॉन्च स्थल पर लौट सकता है। यह मानव रहित हवाई यान यूएवी भारतीय सशस्त्र बलों की निगरानी, टोही एवं सामरिक क्षमताओं में एक गुणात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। यह 170 किलोमीटर से अधिक की कुल रेंज, लक्ष्य के ऊपर मंडराने सहित एवं लगभग 90 मिनट की उड़ान क्षमता रखता है, जो मध्यम ऊंचाई से गिराए गए एयरबस्ट वॉरहेड के कम ऊंचाई पर वायु विस्फोट के द्वारा व्यापक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। ड्रोन के प्रकार ड्रोन नियम 2021 के अनुसार, पहला है नैनो यानी कि अति सूक्ष्म 250 ग्राम या उससे कम, इसका वजन परास या नीति भार सहित। माइक्रो यानी कि सूक्ष्म 250 ग्राम प्लस से 2 किलोग्राम तक। स्मॉल या लघु 2 किलोग्राम प्लस से 25 किलोग्राम तक। मीडियम या मध्य 25 किलोग्राम प्लस से 150 किलोग्राम तक। लार्ज या विशाल 150 किलोग्राम से अधिक। भार्गवास्त्र ड्रोन रोधी प्रणाली। जनवरी 2025 में सोलर ग्रुप द्वारा एक बहुस्तरीय ड्रोन रोधी प्रणाली काउंटर ड्रोन सिस्टम का परीक्षण किया गया। नामकरण, इस प्रणाली को भार्गवास्त्र नाम दिया गया है। उल्लेखनीय है कि भार्गवास्त्र नाम महाभारत में वर्णित उस विनाशकारी दिव्यास्त्र से प्रेरित है जिसका प्रयोग कर्ण ने अर्जुन के विरुद्ध किया था। भार्गवास्त्र को कर्ण ने विष्णु के अवतार भगवान परशुराम से प्राप्त किया था। परीक्षण स्थल। भार्गवास्त्र का परीक्षण 12 एवं 13 जनवरी 2025 को उड़ीसा स्थित गोपालपुर सीवर्ट फायरिंग रेंज से किया गया। विकासकर्ता। भार्गवास्त्र का विकास सोलर ग्रुप की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। 12 जनवरी 2025 को भार्गवास्त्र ड्रोन रोधी प्रणाली के प्रथम परीक्षण के तहत माइक्रो मिसाइलों को दागा गया। इस प्रणाली ने हवा में 2.5 किलोमीटर की दूरी और 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक स्थिर लक्ष्य को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया। भार्गवास्त्र अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस है और यह 6 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से दुश्मन के छोटे ड्रोनों को ट्रैक करने में सक्षम है। साथ ही यह प्रणाली सूक्ष्म मिसाइलों का उपयोग कर दुश्मन के ड्रोनों को मार गिराने में भी सक्षम है। इसका रडार 10 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित मध्यम यूएवीज से लेकर विशाल यूएवीज का पता लगा सकता है। भार्गवास्त्र प्रणाली एक साथ 64 से अधिक माइक्रो मिसाइलों के दागने की क्षमता से लैस है। अफ्रीका भारत बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास 2025। अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। अप्रैल 2025 में तंजानिया के दार एस सलाम में आयोजित यह पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। AIKEYME 2025 की सह मेजबानी भारत और तंजानिया द्वारा की गई। इसका आयोजन 13 से 18 अप्रैल 2025 तक दार एस सलाम तंजानिया में हुआ। कुल 10 देशों की नौसेनाओं ने इसमें भाग लिया। मेजबान तंजानिया और भारत के अतिरिक्त कोमोरोस, जिबूती, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स और दक्षिण अफ्रीका इस प्रथम संस्करण में शामिल हुए। AIKEYME शब्द स्वयं संस्कृत में एकता का प्रतीक है, जो इस अभ्यास के पीछे निहित अफ्रीका भारत एकजुटता और साझेदारी की भावना को दर्शाता है। AIKEYME 2025 को 2 चरणों में संचालित किया गया। हार्बर चरण बंदरगाह और सी चरण समुद्र। बंदरगाह चरण दार एस सलाम में 13 से 15 अप्रैल 2025 तक चला, जिसमें सभी नौसेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण, तालमेल निर्माण और सूचनाओं के आदान प्रदान पर जोर दिया गया। समुद्री चरण 16 से 18 अप्रैल 2025 तक हिंद महासागर में संपन्न हुआ, जिसमें सम्मिलित नौसेनाओं ने एक साथ समुद्री गश्त, खोज और बचाव यानी कि सर्च एंड रेस्क्यू अभियान, विजिट, बोर्ड, सर्च एंड सीजर VBSS अभ्यास, छोटे हथियारों से फायरिंग अभ्यास और हेलीकॉप्टर ऑपरेशन जैसे युद्धाभ्यास किया। लगभग 10 युद्धपोत, जिनमें भारतीय निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS चेन्नई और लैंडिंग शिप टैंक बार्ज INS केसरी मुख्य थे। इस अभ्यास के समांतर भारतीय नौसेना ने इंडियन ओशन शिप IOS सागर नामक एक पहल भी शुरू की, जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति के 10 वर्ष पूरे होने पर संचालित की गई। तो ये सागर की फुल फॉर्म है, देख लीजिएगा। MRSAM रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण। मध्यम दूरी की सतह से हवा मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एक उन्नत एंटी एयरक्राफ्ट रक्षा प्रणाली है, जिसे भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया है।
MRSAM अपनी लगभग 70 किलोमीटर रेंज के साथ भारत की वायु रक्षा परत में मध्यम स्तर का सुरक्षा घेरा प्रदान करती है। तो आपसे यही पूछ लिया जाता है कि MRSAM जो है तो वो किस तरीके की मिसाइल है, तो ये सतह से हवा में, ठीक है। जो स्वदेशी आकाश प्रणाली लगभग 25 किलोमीटर तक और आयातित लंबी दूरी प्रणाली S-400 यानी कि लगभग 400 किलोमीटर के बीच की आवश्यक क्षमता अंतराल को भरती है। 3 से 4 अप्रैल 2025 को DRDO तथा भारतीय थल सेना ने MRSAM प्रणाली सेना संस्करण के 4 सफल अभियानों का संयुक्त रूप से संचालन किया। इन परीक्षणों में 4 भिन्न भिन्न परिदृश्य थे, एक लंबी दूरी पर लक्ष्य का अवरोधन, एक कम दूरी पर, एक उच्च ऊंचाई पर तथा एक निम्न ऊंचाई पर लक्ष्य को मार गिराना। ये सभी परीक्षण ओडिशा के समुद्री तट के निकट स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप और पूर्व में से कहते थे व्हीलर द्वीप से संपन्न किए गए। स्टेल्थ फ्रिगेट तवस्या का जलावतरण। 22 मार्च 2025 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में प्रोजेक्ट 1135.6 के अनुवर्ती यानी कि फॉलो ऑन भारत में निर्मित दूसरे स्टेल्थ फ्रिगेट तवस्या का जलावतरण संपन्न हुआ। तवस्या के उद्घाटन ने भारत की स्वदेशी युद्धपोत निर्माण क्षमता और आत्मनिर्भर भारत प्रयासों को रेखांकित किया। यह युद्धपोत रूसी तकनीकी हस्तांतरण एवं सहयोग से भारत में निर्मित उन्नत फ्रिगेट है। इस अनुवर्तनी श्रृंखला का भारत में निर्मित पहला युद्धपोत फ्रिगेट त्रिपुट है। उल्लेखनीय है कि त्रिपुट श्रेणी के पोत रूस से प्राप्त तलवार और तेग श्रेणी के 3 युद्धपोतों के रूसी क्रिवाक थर्ड श्रेणी के उन्नत संस्करण अनुवर्ती पोत हैं। यह प्रथम अवसर है जब इन युद्धपोतों का निर्माण किसी भारतीय शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी रूप से किया जा रहा है। इन युद्धपोतों का निर्माण भारतीय नौसेना के लिए किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि युद्धपोत तवस्या का नामकरण महाभारत के महान योद्धा भीम की गदा के नाम पर किया गया है, जो भारतीय नौसेना की ताकत एवं बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। त्रिपुट एवं तवस्या की लंबाई लगभग 124.8 मीटर तथा चौड़ाई 15.2 मीटर है एवं ड्राफ्ट 4.5 मीटर है। लगभग 3600 टन की विस्थापन क्षमता के साथ ये पोत अधिकतम 28 नॉट की गति प्राप्त करने में सक्षम है। ये दोनों पोत स्टेल्थ विशेषताओं और अत्याधुनिक हथियारों एवं सेंसरों से लैस हैं। इस पोत को शत्रु के सतही पोतों यानी कि सरफेस शिप्स, पनडुब्बियों एवं विमानों के विरुद्ध युद्ध अभियानों के संचालन हेतु डिजाइन किया गया है। ज्ञातव्य है कि 25 जनवरी 2019 को प्रोजेक्ट 1135.6 के 2 अनुवर्ती युद्धपोतों के भारत में निर्माण के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के मध्य अनुबंध हस्ताक्षरित हुआ था। इनमें से पहला युद्धपोत त्रिपुट का 23 जुलाई 2024 को गोवा में जलावतरण संपन्न हुआ। युद्धपोत त्रिपुट का नामकरण शक्तिशाली तीर माइटी एरो के नाम पर किया गया है, जो भारतीय नौसेना की अदम्य भावना और दूर एवं गहराई तक मार करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। उल्लेखनीय है कि प्रोजेक्ट 1135.6 की अनुवर्ती श्रृंखला के पहले 2 युद्धपोत तुशिल श्रेणी रूस के यांतर शिपयार्ड कालिनिनग्राद में बने हैं। इनमें से पहला युद्धपोत INS तुशिल को दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, जबकि दूसरा युद्धपोत तमाल 1 जुलाई 2025 को कालिनिनग्राद में भारतीय नौसेना में शामिल होगा। तमाल कुल मिलाकर रूसी क्रिवाक थर्ड श्रेणी का 8वां तथा भारत द्वारा आयातित अंतिम युद्धपोत है। तमाल नाम देवराज इंद्र द्वारा प्रयुक्त पौराणिक युद्ध हथियार तलवार का प्रतीक है। INS वर्षा। INS वर्षा भारत की पूर्वी तटरेखा पर आंध्र प्रदेश में निर्माणाधीन एक अति गोपनीय नौसैनिक अड्डा है, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना की परमाणु संचालित पनडुब्बी बेड़े SSBN, परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां एवं SSN परमाणु हमला पनडुब्बियों को आश्रय स्थल प्रदान करना है। INS वर्षा का निर्माण आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण में रामबिल्ली नामक तटीय गांव के निकट हो रहा है। यह स्थान पूर्वी नौसैनिक कमान ईस्टर्न नेवल कमांड के मुख्यालय विशाखापत्तनम के करीब है और 2 नदियों सरडा एवं वराहा के संगम क्षेत्र के पास है। इस नौसैनिक अड्डे का परिसर लगभग 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा। वर्ष 2026 तक इसके आरंभ होने का लक्ष्य है। बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष का जलावतरण। भारतीय रक्षा मंत्रालय और L&T शिपयार्ड लिमिटेड के मध्य 2 बहुउद्देशीय पोतों के निर्माण का अनुबंध 25 मार्च 2022 को हस्ताक्षरित हुआ।
इस अनुबंध के तहत दोनों पोतों का डिजाइन L&T के वॉरशिप डिजाइन सेंटर चेन्नई में तैयार किया गया। ठीक है, तो L&T का वॉरशिप डिजाइन सेंटर कहाँ है? चेन्नई में। तथा निर्माण कार्य लार्सन एंड टुब्रो L&T के अत्याधुनिक कट्टुपल्ली शिपयार्ड में संपन्न किया गया। L&T द्वारा निर्मित दो बहुउद्देशीय पोतों में पहला पोत समर्थक था, जिसका जलावतरण 14 अक्टूबर 2024 को चेन्नई स्थित कट्टुपल्ली शिपयार्ड में किया गया। दूसरा पोत उत्कर्ष का जलावतरण 3 महीने बाद 13 जनवरी 2025 को हुआ। वर्तमान में समर्थक समुद्री परीक्षण चरण में है और उसके बाद नौसेना को सुपुर्द किया जाएगा। उत्कर्ष पोत की लंबाई लगभग 106 मीटर, चौड़ाई लगभग 18.6 मीटर तथा विस्थापन क्षमता 3750 टन है। यह पोत डिजाइन अनुसार लगभग 15 नॉट्स की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है। इसके निर्माण में आधुनिक तकनीकों व स्वदेशी डिजाइन का उपयोग किया गया है। NASM-SR का सफल परीक्षण। 25 फरवरी 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से अपनी तरह की पहली स्वदेशी नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज NASM-SR का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल भारतीय नौसेना के सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर से दागी गई। परीक्षण में इस मिसाइल ने सागर में एक छोटे जहाज लक्ष्य पर सीधा प्रहार कर अपनी उच्च सटीकता साबित की। NASM-SR मिसाइल की अधिकतम मारक सीमा लगभग 55 किलोमीटर है। यह सबसोनिक गति करीब मैक 0.8 से लक्ष्य तक पहुंचती है। NASM-SR मिसाइल में मैन इन लूप का अद्वितीय फीचर है, जो उड़ान के दौरान लक्ष्य पुनर्निर्धारण की क्षमता प्रदान करता है। मिसाइल को बियरिंग ओनली लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च BOLAL मोड में लॉन्च किया गया, जो लॉन्च के समय लक्ष्य विवरण न्यून होने पर भी कार्यरत रहता है। यह मिसाइल टर्मिनल मार्गदर्शन के लिए एक स्वदेशी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का उपयोग करती है, जो लक्ष्य की थर्मल इमेजिंग से उसे पहचानता है एवं अंतिम दिशा में निर्देशित करता है। मिसाइल में लगभग 100 किलोग्राम वजन का एक विशेष प्रकार का प्रक्षेप PCB वॉरहेड लगा है, जो युद्धपोत जैसे लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए उपयुक्त है। इस मिसाइल में उन्नत स्वदेशी तकनीक फाइबर ऑप्टिक जायरोस्कोप आधारित इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS, मध्य मार्ग मार्गदर्शन के लिए एक रेडियो अल्टीमीटर, एक एकीकृत एवियोनिक्स मॉड्यूल एवं वायु गतिकीय एवं जेट नियंत्रण के लिए विद्युत यांत्रिक एक्ट्यूटर्स उपलब्ध हैं। इस मिसाइल में इनलाइन इजेक्टेबल बूस्टर एवं लॉन्ग बर्न सस्टेनर के साथ एक ठोस प्रणोदन प्रणाली है। भविष्य में इसे नौसेना के लिए एक अमेरिकी MH-60R सीहॉक तथा स्वदेशी HAL ध्रुव हेलीकॉप्टरों पर भी एकीकृत करने की योजना है। NASM-SR को DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं ने मिलकर विकसित किया है, जिनमें हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत एवं डिफेंस R&D लैब, पुणे स्थित उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान लैब HEMRL तथा चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैब TBRL प्रमुख हैं। ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं। INS सूरत, INS नीलगिरी, INS वागशीर। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना में दो प्रमुख युद्धपोतों INS सूरत एवं INS नीलगिरी एवं पनडुब्बी INS वागशीर को शामिल करने के साथ इन्हें थल सेना दिवस के अवसर पर राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह ट्राई कमीशनिंग भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण एवं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के दृढ़ संकल्प को रेखांकित करती है। इन दोनों युद्धपोतों एवं पनडुब्बी का निर्माण भारत में ही हुआ है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का प्रमाण है। INS सूरत प्रोजेक्ट 15B गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यानी कि स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर परियोजना के तहत निर्मित विशाखापत्तनम श्रेणी का चौथा और अंतिम युद्धपोत है। यह दुनिया के सबसे बड़े एवं सबसे आधुनिक विध्वंसकों में से एक है, जो अत्याधुनिक हथियार, सेंसर पैकेज एवं उन्नत केंद्रित क्षमताओं से लैस है। इनका निर्माण भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो, वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो एवं माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के संयुक्त सहयोग से किया गया है। ध्यातव्य है कि प्रोजेक्ट 15B की श्रृंखला के अन्य 3 युद्धपोत INS विशाखापत्तनम, INS मारमुगाव एवं INS इम्फॉल हैं। INS सूरत की लंबाई लगभग 164 मीटर है एवं इसकी जल विस्थापन क्षमता लगभग 7400 टन है। उल्लेखनीय है कि यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों S2A,
टॉर्पीडो एवं जहाज रोधी मिसाइलों सहित अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित है। आईएनएस नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट परियोजना की 7 युद्धपोतों की श्रृंखला का पहला युद्धपोत है। यह भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की अगली पीढ़ी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसमें उन्नत उत्तरजीविता एवं गुप्त रहने स्टेल्थ की क्षमता शामिल है। इसे भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन एवं माझगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। प्रोजेक्ट 17A में शामिल अन्य स्टेल्थ फ्रिगेट हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, विंध्यगिरी एवं महेंद्रगिरी हैं। आईएनएस वागशीर प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन परियोजना की कलवारी श्रेणी की छठी एवं अंतिम पनडुब्बी है, जिसका निर्माण फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से माझगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। ध्यातव्य है कि प्रोजेक्ट 75 की श्रृंखला में अन्य 5 पनडुब्बियां आईएनएस कलवारी, आईएनएस खंदेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला एवं आईएनएस वागीर हैं। यह पनडुब्बी नौसेना की निगरानी, टोही एवं आक्रमण क्षमताओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह वायर गाइडेड टॉर्पीडो और जहाज भेदी मिसाइल एक्सोजेट दोनों से हमला करने में सक्षम है। यह उन्नत सोनार सिस्टम से सुसज्जित है तथा शत्रु के रडार से बचने के लिए गुप्त निगरानी एवं खुफिया जानकारी एकत्र करने जैसे मिशनों को अंजाम दे सकती है। इसमें 50 दिन तक पानी के अंदर रहने की क्षमता है। इन दोनों युद्धपोत एवं पनडुब्बी का भारतीय नौसेना में एक साथ शामिल होना भारत की हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करेगा। आईएनएस तुशिल भारतीय नौसेना में शामिल। 9 दिसंबर 2024 को आईएनएस तुशिल को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। इस युद्धपोत को केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में रूस के कालिनिनग्राद स्थित यांतर शिपयार्ड में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। विशेषताएं: आईएनएस तुशिल भारतीय नौसेना का नवीनतम बहुउद्देशीय मल्टी रोल और रडार की पहुंच से बच निकलने में सक्षम यानी कि स्टेल्थ फ्रिगेट है। यह पोत निर्देशित मिसाइल यानी कि गाइडेड मिसाइल से लैस है। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम फ्रिगेट का नाम तुशिल है, जिसका अर्थ है रक्षा कवच, द प्रोटेक्टर शील्ड। इस फ्रिगेट का क्रेस्ट, जिसे पोत का बैज या प्रतीक चिन्ह भी कहा जाता है, अभेद्य कवचम का प्रतिनिधित्व करता है। इस फ्रिगेट का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो है निर्भय, अभेद्य और बलशील। आईएनएस तुशिल की लंबाई लगभग 125 मीटर और वजन लगभग 3900 टन है। आईएनएस तुशिल उन्नत गैस टरबाइन प्रणोदन संयंत्र गैस टरबाइन प्रोपल्शन प्लांट द्वारा संचालित है। यह फ्रिगेट लगभग 30 नॉट से अधिक की गति प्राप्त करने में सक्षम है। आईएनएस तुशिल को पश्चिमी नौसेना कमान के अंतर्गत भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े यानी कि वेस्टर्न फ्लीट में तैनात किया जाना है। पश्चिमी बेड़े को भारतीय नौसेना की स्वॉर्ड आर्म के नाम से भी जाना जाता है। प्रोजेक्ट 1135.6 प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत तलवार श्रेणी के फ्रिगेट्स का निर्माण किया गया है। ये फ्रिगेट्स रूस के तटरक्षक बल द्वारा प्रयोग किए जाने वाले क्रिवाक 3rd श्रेणी के फ्रिगेट्स का उन्नत संस्करण है। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रथम 3 पोतों यथा आईएनएस तलवार, आईएनएस त्रिशूल एवं आईएनएस तबर का निर्माण वर्ष 1999 एवं वर्ष 2004 के मध्य सेंट पीटर्सबर्ग रूस स्थित बाल्टिस्की शिपयार्ड पर किया गया है। इस श्रेणी के अगले 3 पोतों यानी कि बैच 2 यथा आईएनएस तेग, आईएनएस तरकश तथा आईएनएस त्रिकंड का निर्माण कालिनिनग्राद स्थित यांतर शिपयार्ड में वर्ष 2007 से वर्ष 2013 के मध्य किया गया था। उपयुक्त वर्णित सभी 6 पोत वर्तमान में सेवारत हैं। आईएनएस तुशिल इस श्रृंखला का 7वां पोत है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। 28 नवंबर 2024 को भारतीय नौसेना ने K4 नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। परीक्षण के तहत इस मिसाइल को बंगाल की खाड़ी में स्थित आईएनएस अरिघात नामक एक नाभिकीय पनडुब्बी यानी कि न्यूक्लियर सबमरीन से दागा गया। इस परीक्षण के साथ भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जो भूमि, वायु और जल के नीचे से परमाणु मिसाइल को दागने की क्षमता से लैस है। यह प्रथम अवसर था जब पनडुब्बी से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल SLBM सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किसी पनडुब्बी से किया गया। ज्ञातव्य है कि K4 बैलिस्टिक मिसाइल लगभग 3500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है।
भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल 16 नवंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। यह परीक्षण उड़ीसा तट के निकट स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। यह हाइपरसोनिक मिसाइल 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल को सशस्त्र बलों के लिए विभिन्न पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह एक स्वदेश विकसित मिसाइल है। इस मिसाइल को हैदराबाद स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की प्रयोगशालाओं तथा DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं तथा उद्योग भागीदारों द्वारा विकसित किया गया है। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और इसके साथ भारत चुनिंदा देशों के ऐसे समूह में शामिल हो गया है जो ऐसी महत्वपूर्ण एवं उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों से लैस है। हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल शब्द से तात्पर्य ऐसी गति से है जो ध्वनि की गति से कम 5 गुना अधिक यानी कि मैक 5 होती है। हाइपरसोनिक हथियार वायुमंडल के भीतर गति करते हैं और उड़ान के दौरान अपनी दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। अत्यधिक उच्च गति के साथ यात्रा के दौरान दिशा बदलने की क्षमता के कारण हाइपरसोनिक मिसाइलों का पता लगाकर उनका अवरोधन यानी कि इंटरसेप्शन करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। LRLACM का प्रथम उड़ान परीक्षण 12 नवंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा LRLACM का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। यह परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से किया गया। यह परीक्षण एक मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर द्वारा किया गया। LRLACM का पूर्ण रूप है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। उल्लेखनीय है कि LRLACM का विकास रक्षा अधिग्रहण परिषद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा अनुमोदित एक मिशन मोड परियोजना के तहत किया गया है। LRLACM का विकास वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बंगलुरु द्वारा किया गया है। इसके विकास में अन्य DRDO प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योगों ने भी योगदान दिया है। LRLACM के लिए 2 विकास सह उत्पादन साझेदार भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु हैं। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड कहाँ है? हैदराबाद में। और इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ है? बेंगलुरु में। LRLACM की विशेषताएं। LRLACM लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल निर्भय का एक उन्नत संस्करण यानी कि इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसे मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर के माध्यम से सतह से लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल के प्रयोग के माध्यम से इसे प्रमुख पोतों यानी कि फ्रंट लाइन शिप से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी मारक दूरी 1000 किलोमीटर है। मोजाम्बिक को 2 इंटरसेप्टर पोतों की आपूर्ति। 8 नवंबर 2024 को भारत सरकार द्वारा मोजाम्बिक को 2 तीव्र गति से चलने वाले इंटरसेप्टर पोत यानी कि फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट भेंट स्वरूप प्रदान किए गए। इन दोनों पोतों को भारतीय नौसैनिक पोत घड़ियाल द्वारा भारत से मोजाम्बिक भेजा गया। हिंद महासागर क्षेत्र के अपने मित्र देशों के साथ क्षमता निर्माण प्रतिबद्धताओं के तहत भारत द्वारा इन पोतों की आपूर्ति मोजाम्बिक को की गई है। ये दोनों पोत वाटर जेट चालित हैं और इनकी अधिकतम गति 45 नॉट है। ये दोनों पोत समुद्री आतंकवाद और काबो डेलगाडो प्रांत में चल रहे विद्रोह से निपटने में मोजाम्बिक सरकार की सहायता करेंगे। इसके पूर्व भारत ने वर्ष 2019 में 2 बड़े इंटरसेप्टर पोत और जनवरी 2022 में 2 द्रुत गति से चलने वाले इंटरसेप्टर पोत मोजाम्बिक को उपहार स्वरूप प्रदान किए थे। मार्च 2019 में चक्रवात इडाई से प्रभावित मोजाम्बिक की सहायता के लिए INS सुजाता, INS शार्दुल और ICGS सारथी को मोजाम्बिक भेजा गया था। VSHORADS का सफल उड़ान परीक्षण। 3 एवं 4 अक्टूबर 2024 को DRDO द्वारा VSHORADS के 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किए गए। यह चौथी पीढ़ी का तकनीकी रूप से उन्नत छोटे आकार का मिनिएचराइज्ड है। यह परीक्षण राजस्थान में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से संपन्न हुआ। इसके पूर्व 28 एवं 29 फरवरी 2024 को DRDO द्वारा VSHORADS के 2 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किए गए थे। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किए गए थे।
ये परीक्षण सतह से संचालित किए जाने वाले एक सचल प्रक्षेपक से किए गए। ये परीक्षण उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों के विरुद्ध संचालित किए गए। VSHORADS का पूर्ण रूप बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो VSHORADS मानव द्वारा वहनीय वायु रक्षा प्रणाली है। इसे स्वदेशी रूप से DRDO की एक प्रयोगशाला यथा अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। इसके विकास में DRDO की अन्य प्रयोगशालाओं एवं भारतीय उद्योग भागीदारों ने भी सहयोग दिया है। मैनपैड्स का पूर्ण रूप है मानव द्वारा वहनीय वायु रक्षा प्रणालियां यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स। इन्हें मनुष्य द्वारा कंधे पर रखकर दागी जा सकने वाली शोल्डर फायर्ड विमान रोधी मिसाइलें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स के नाम से भी जाना जाता है। स्पष्ट है कि मैनपैड सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। ऐसी मिसाइलों को मात्र एक सैनिक द्वारा भी कहीं पर भी ले जाकर दागा जा सकता है। जोरावर हल्का युद्धक टैंक 13 सितंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा भारत के हल्के टैंक इंडियन लाइट टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण प्रथम चरण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। भारत के इस हल्के टैंक को जोरावर नाम दिया गया है। इस टैंक का नामकरण 19वीं शताब्दी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है। जोरावर सिंह ने लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में चीन की सेना के विरुद्ध सैन्य अभियान संचालित किया था। उल्लेखनीय है कि जोरावर टैंक का यह विकासात्मक परीक्षण राजस्थान स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संचालित किया गया। इस टैंक का विकास लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के सहयोग से संग्राम वाहन अनुसंधान तथा विकास संस्थापन कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा किया गया है। ज्ञातव्य है कि CVRDE DRDO की एक इकाई है। जोरावर टैंक को पहाड़ी क्षेत्रों में द्रुत गति और उच्च गतिशीलता से तैनात किए जाने हेतु डिजाइन किया गया है। 25 टन वजनी जोरावर देश का पहला ऐसा टैंक है जिसे 2 वर्षों के रिकॉर्ड समय में परीक्षण के लिए तैयार किया गया। इस हल्के टैंक का परिवहन वायु मार्ग से किया जा सकता है और यह उभयचर संचालन यानी एम्फीबियस ऑपरेशंस में सक्षम है। VLSRSAM का सफल परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा VLSRSAM के एक के बाद एक 2 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किए गए हैं। सर्वप्रथम 12 सितंबर 2024 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से VLSRSAM का उड़ान परीक्षण संचालित किया गया। यह उड़ान परीक्षण भूमि आधारित यानी कि लैंड बेस्ड ऊर्ध्वाधर लॉन्चर वर्टिकल लॉन्चर से किया गया था। इस मिशन के तहत इस मिसाइल ने कम ऊंचाई पर तेज गति से उड़ रहे एक हवाई लक्ष्य को निशाना बनाया। VLSRSAM का लगातार दूसरा सफल परीक्षण 13 सितंबर 2024 को एकीकृत परीक्षण रेंज से ही संपन्न किया गया। इस मिशन के तहत इस मिसाइल ने एक उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य का अवरोधन यानी इंटरसेप्शन कर लक्ष्यों को बेअसर करने में अपनी सटीकता और क्षमता का प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि VLSRSAM का पूर्ण रूप है ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित की जाने वाली लघु दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। और यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि VLSRSAM जो है वो किस प्रकार की मिसाइल है, सतह से हवा में, हवा से सतह में, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, तो अगर हमें इनकी फुल फॉर्म पता है तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं किस तरीके की मिसाइल है। VLSRSAM एक पोत से दागी जाने वाली हथियार प्रणाली है जिसका उद्देश्य निकट दूरी पर स्थित विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करना है। मालपे और मुल्की का जलावतरण 9 सितंबर 2024 को ASW SWC एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे एवं 5वें पोतों मालपे और मुल्की का कोच्चि में जलावतरण किया गया। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना के सभी पोतों को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL द्वारा निर्मित एवं विकसित किया जा रहा है। ध्यातव्य है कि 30 अप्रैल 2019 को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के मध्य पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता वाले और उथले जल में संचालन करने में सक्षम 8 पोतों के निर्माण हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस श्रेणी के पोतों को माहे श्रेणी यानी कि माहे क्लास के पोतों के नाम से जाना जाता है। इस श्रेणी के पोत स्वदेशी रूप से विकसित अंतर्जलीय सेंसरों अंडर वाटर सेंसर से लैस होंगे। ये पोत तटीय जलों में पनडुब्बी रोधी अभियानों को संचालित करने में सक्षम होंगे।
साथ ही ये पोत कम तीव्रता के समुद्री संचालनों LIMO लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस और माइन बिछाने के संचालन यानी कि माइन लेइंग ऑपरेशंस में भी सक्षम होंगे। माहे श्रेणी के ASW SWC पोतों का नाम भारत के रणनीतिक महत्व के बंदरगाहों के नाम पर रखा गया है। ज्ञातव्य है कि इस परियोजना के प्रथम 3 पोतों यथा माहे, मालवन तथा मांगरोल का जलावतरण 30 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ था। माहे श्रेणी के पोत अधिकतम 25 नॉट की गति प्राप्त करने में सक्षम है। साथ ही ये पोत 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री द्वारा विकसित किए गए हैं। अग्नि 4 का सफल परीक्षण 6 सितंबर 2024 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से अग्नि 4 का सफल परीक्षण प्रक्षेपण किया गया। यह परीक्षण सामरिक बल कमान स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। उल्लेखनीय है कि अग्नि 4 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। स्वदेशी तकनीकी से विकसित अग्नि 4 मिसाइल की लंबाई 20 मीटर और वजन 17 टन है। सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 4000 किलोमीटर है। तो ध्यान रखना है, ये सतह से सतह पर मार करती है। यह मिसाइल ठोस ईंधन प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित है। यह मिसाइल अत्याधुनिक उड़ान प्रणाली एडवांस्ड एवियोनिक्स और 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली से सुसज्जित है। RINGS रिंग लेजर गायरो बेस्ड इंटर्शियल नेविगेशन सिस्टम रिंग्स और माइक्रो नेविगेशन सिस्टम मिंग्स इस मिसाइल को लक्ष्य को सटीकता से भेदने में मदद करते हैं। मिसाइल में संलग्न पुनर्प्रवेश ऊष्मा कवच री एंट्री हीट शील्ड इसे 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को सहन करने में सक्षम बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि इसके अंदर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से कम रहे ताकि मिसाइल की उड़ान प्रणाली सामान्य रूप से कार्य कर सके। ज्ञातव्य है कि अग्नि भारत द्वारा विकसित मध्यम से अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों की एक श्रृंखला है। अग्नि श्रृंखला की समस्त मिसाइलें सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। तो ध्यान रख लीजिएगा, अग्नि श्रृंखला की कोई भी मिसाइल आ जाए वो सतह से सतह पर मार करती है। समुद्र प्रताप प्रदूषण नियंत्रण पोत 29 अगस्त 2024 को गोवा में पहले स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल का जलावतरण संपन्न हुआ। इस पोत का नाम समुद्र प्रताप रखा गया है। इस पोत का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल हेतु किया गया है। यह पोत देश के समुद्री तटों पर तेल रिसाव की घटनाओं का पता लगाने एवं उन्हें रोकने में मदद करेगा। उल्लेखनीय है कि इस पोत की लंबाई 114.5 मीटर, चौड़ाई 16.5 मीटर और विस्थापन क्षमता 4170 टन है। SEBEX-2 विस्फोटक इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा एक नए विस्फोटक का विकास किया गया है। इस विस्फोटक का नाम SEBEX-2 है। यह विस्फोटक वर्तमान में उपलब्ध किसी भी ठोस विस्फोटक की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली विस्फोट करने में सक्षम है। यह नया विस्फोटक मानक TNT यानी कि ट्राइनाइट्रोटोलुइन से 2.01 गुना अधिक घातक है। इस उच्च प्रदर्शन विस्फोटक को भारतीय नौसेना द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह विश्व स्तर पर सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटकों यानी कि नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव्स में से एक है। SEBEX-2 HMX हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव प्रौद्योगिकी पर आधारित है। उल्लेखनीय है कि इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। INS अरिघात भारतीय नौसेना में शामिल 29 अगस्त 2024 को विशाखापत्तनम में आयोजित एक समारोह में INS अरिघात को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS अरिघात भारत की दूसरी स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी है। यह अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। उल्लेखनीय है कि अरिहंत श्रेणी की पहली पनडुब्बी INS अरिहंत को वर्ष 2016 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ज्ञातव्य है कि INS अरिघात नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी है। इस पनडुब्बी में स्वदेशी रूप से किए गए तकनीकी सुधार इसे INS अरिहंत की तुलना में अधिक उन्नत बनाते हैं। 6000 टन वजनी INS अरिघात 83 MW क्षमता के दाबित हल्के जल परमाणु रिएक्टर प्रेशराइज्ड लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर द्वारा संचालित होती है। INS अरिघात को 750 किलोमीटर की मारक दूरी वाली K-15 मिसाइलों से लैस किया जाएगा। INS अरिघात थल और आकाश के बाद जल के भीतर से परमाणु वार करने की भारत की परमाणु त्रयी यानी कि न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी।
गौरव लंबी दूरी का ग्लाइड बम। 13 अगस्त 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने एक लंबी दूरी के ग्लाइड बम LRGB लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस बम को गौरव नाम दिया गया है। यह परीक्षण उड़ीसा के तट से संचालित किया गया। इस परीक्षण के तहत इस बम को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK-1 लड़ाकू विमान द्वारा लॉन्च किया गया। अपने इस प्रथम उड़ान परीक्षण के दौरान इस ग्लाइड बम ने निर्धारित लक्ष्य को उच्च सटीकता से ध्वस्त कर दिया। इस उड़ान परीक्षण के दौरान इस बम के विकास सह उत्पादन साझेदारों यथा अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और भारत फोर्ज लिमिटेड ने भी भाग लिया। उल्लेखनीय है कि गौरव एक वायु से लॉन्च किया जाने वाला ग्लाइड बम है। यह 1000 किलोग्राम श्रेणी का ग्लाइड बम है। यह बम लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को ध्वस्त करने में सक्षम है। इस बम को हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत RCI रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित किया गया है। प्रमुख युद्ध अभ्यास 2024-25। खान क्वेस्ट 14 से 28 जून 2025 भागीदार देश बहुराष्ट्रीय प्रकार था सैन्य अभ्यास। विशेषता उलान बटार मंगोलिया में आयोजित। पहली बार इसकी शुरुआत वर्ष 2003 में अमेरिका और मंगोलिया के मध्य हुई थी। वर्ष 2006 से यह बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट 2025 31 मई से 13 जून 2025 भारत मंगोलिया। सीधे सीधे पूछा जाता है नोमैडिक एलिफेंट किस किस के बीच सैन्य अभ्यास है। ठीक है, यह इनमें से कौन सा भारत मंगोलिया के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 17वां संस्करण उलान बटार मंगोलिया में आयोजित। शक्ति 18 जून से 1 जुलाई 2025 भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास 8वां संस्करण था। कैंप लार्जेक ला कैवेलरी फ्रांस में आयोजित। स्थान भी पूछ लिया जाता है। अभ्यास दस्तलिक 16 से 28 अप्रैल 2025 भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास 6ठा संस्करण औंध पुणे में आयोजित। टाइगर ट्राइफ भारत अमेरिका त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR 4था संस्करण काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आयोजित। डेजर्ट फ्लैग 10 21 अप्रैल से 8 मई 2025 बहुराष्ट्रीय UAE वायुसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास अल धफरा एयरबेस UAE में आयोजित। इंद्र 2025 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 भारत रूस नौसैनिक अभ्यास 14वां संस्करण बंदरगाह चरण 28 से 30 मार्च 2025 चेन्नई में था और समुद्री चरण 31 मार्च से 2 अप्रैल तक बंगाल की खाड़ी में। खंजर 10 से 23 मार्च 2025 भारत एवं किर्गिस्तान। संयुक्त विशेष बल अभ्यास 12वां संस्करण किर्गिस्तान में आयोजित। धर्म गार्जियन 24 फरवरी से 9 मार्च 2025 भारत जापान वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास 6ठा संस्करण था जापान के पूर्वी फूजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित। बोंगो सागर 2025 तथा कारपेट 2025 10 से 12 मार्च 2025 भारत बांग्लादेश नौसैन्य अभ्यास है ये और बंगाल की खाड़ी में आयोजित। कटलेस एक्सप्रेस 10 से 21 फरवरी 2025 बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में आयोजित। वरुण 2025 19 से 22 मई 2025 भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास 23वां संस्करण अरब सागर में आयोजित। साइक्लोन 10 से 23 फरवरी 2025 भारत एवं मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान और ये तृतीय संस्करण था। साइक्लोन 3rd। अभ्यास एक्वेरिन 2 से 15 फरवरी 2025 भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास 13वां संस्करण मालदीव में आयोजित। सूर्य किरण 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 भारत नेपाल। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है। संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास 18वां संस्करण नेपाल के सलझंडी में आयोजित। हरी माऊ शक्ति 2024 2 से 15 दिसंबर 2024 भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास 4था संस्करण मलेशिया के पहांग जिले के बेंटोंग के कैंप में आयोजित। गरुड़ शक्ति 2024 1 से 12 नवंबर 2024 भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास 9वां संस्करण जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित। वज्र प्रहार 2024 2 से 22 नवंबर 2024 भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास 15वां संस्करण इडाहो अमेरिका में आयोजित। विनबैक्स 2024 4 से 23 नवंबर 2024 भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास 5वां संस्करण है अंबाला एवं चंडी मंदिर हरियाणा में आयोजित। ऑस्ट्रा हिंद 2024 8 से 21 नवंबर 2024 भारत ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रा भारत ऑस्ट्रेलिया
द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास तीसरा संस्करण पुणे महाराष्ट्र में आयोजित। अग्नि वॉरियर 28 से 30 नवंबर 2024 भारत सिंगापुर सशस्त्र बलों के मध्य अभ्यास 13वां संस्करण देवलाली महाराष्ट्र की फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित। नसीम अल बहर 13 से 18 अक्टूबर 2024 भारत ओमान द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास 2 चरणों में हुआ। ये बंदरगाह चरण और समुद्री चरण में आयोजन हुआ गोवा के तट पर। काजिंद 2024 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास 8वां संस्करण औली उत्तराखंड में आयोजित। सिम्बेक्स 2024 23 से 29 अक्टूबर 2024 भारत एवं सिंगापुर नौसैन्य अभ्यास 31वां संस्करण 2 चरणों में संपन्न। बंदरगाह चरण जो था वो विशाखापत्तनम में 23 से 25 अक्टूबर 2024 और समुद्री चरण 28 से 29 अक्टूबर 2024 बंगाल की खाड़ी में आयोजित। मालाबार 2024 8 से 18 अक्टूबर 2024 बहुराष्ट्रीय भारत जापान ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका समुद्री अभ्यास मेजबान विशाखापत्तनम भारत 28वां संस्करण और ये वर्ष 1992 में शुरू हुआ था। अल नजाह 13 से 26 सितंबर 2024 भारत ओमान द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास 5वां संस्करण ओमान में आयोजित। युद्ध अभ्यास 9 से 22 सितंबर 2024 भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास है 20वां संस्करण महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित। मित्र शक्ति 12 से 25 अगस्त 2024 भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास 10वां संस्करण श्रीलंका के मदुरु ओया में आयोजित। मैत्री 1 से 15 जुलाई 2024 भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास 13वां संस्करण थाईलैंड में आयोजित। इस क्लास में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विथ मी।